डोंट कीप योर ऑल कैश इन बैंक्स। अपना सारा पैसा बैंक्स में मत रखो। ये स्टेटमेंट आपने कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से जरूर सुना होगा, लेकिन ये सब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं? चलिए इसके पीछे का रीजन समझाता हूँ। आप एक काम करना, अपने बैंक जाना और उनसे ये बोलना कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ये रहे उसके पेपर्स, मुझे यहाँ एक घर बनाना है और इसके लिए मुझे 15 लाख रुपए तक का एक लोन चाहिए। अब यहाँ आप नोटिस करना कि बैंक 11 से 21% तक का इंटरेस्ट लगाकर और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके आपका लोन पास कर देगा और आपको पैसे दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भी वजह से आप उनका लोन वापस नहीं दे पाए तो उनके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स तो है ही, जिसकी वैल्यू उस लोन से कई गुना ज्यादा है। लेकिन भाई अगर आप उनसे ये बोलोगे कि सर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोन चाहिए, मतलब लोन से लिए गए पैसों से मैं आपके बैंक के शेयर्स खरीदूंगा और अपने पैसों को ग्रो करूंगा, तो इस कंडीशन में बैंक आपको लोन किसी भी कीमत पे नहीं देगा, बिकॉज यहाँ उन्हें आपको लोन देने का कोई फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खुद इस बात से श्योर नहीं है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर वो आपको लोन देंगे उस इंटरेस्ट से उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर और भी घट जाएगी। एंड इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक्स अपना पैसा आपसे इसी जगह पर फंसवाएंगे ही नहीं। बैंक्स आपको लोन तब देते हैं जब उन्हें इस चीज की श्योरिटी हो कि जिस इंटरेस्ट रेट पर वो आपको लोन दे रहे हैं वो इंटरेस्ट वो आपसे किसी भी कंडीशन में वसूल कर लेंगे, क्योंकि लोन के पैसों पर 11 से लेकर 21% तक का हाई इंटरेस्ट लेना यही तो मेन कमाई होती है इनकी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पैसा भी वो आपके और हमारे कमाए गए पैसों से कमाते हैं। एक्चुअली हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बैंक को एक सिक्योर चॉइस मानकर उसमें अपना सारा पैसा जमा करके रखते हैं और यहाँ पर मिल रहे 2-3% के इंटरेस्ट को देखकर वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा भी ग्रो हो रहा है। लेकिन जो इंटरेस्ट वो हमें देते हैं और जो इंटरेस्ट वो खुद हमारे पैसों पर कमाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बैंक्स हमारे डिपॉजिट किए गए पैसों पर हार्डली हमें सिर्फ 3 से 4% तक का इंटरेस्ट ही देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। बट दूसरों को वो यही पैसा लोन पर देकर 11 से लेकर 22% तक के इंटरेस्ट आराम से कमा लेते हैं। सो इसीलिए अगर आपका सारा पैसा बैंक्स में है तो इनडायरेक्टली वो पैसा आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपके बैंक को फायदा पहुंचा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो बैंक में रखा हुआ आपका वो पैसा दिन ब दिन अपनी कीमत खो रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर अपने पैसे को बैंक में ना रखे तो क्या करें? बिकॉज हम उस पैसे को घर पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसे घर पर रखते हैं तो वहाँ वो 1% भी ग्रो नहीं होगा। क्या हमारे पास बैंक्स के अलावा कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पर अगर हम अपने पैसे को एक बार लगाकर छोड़ दें तो वो पैसा सिक्योरली इन्वेस्टेड रहे और टाइम के साथ साथ वो कुछ ऐसे ग्रो करते रहे जिससे कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए? वेल सच कहूँ तो ऐसे कई सारे रास्ते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बार आप अपना पैसा लगाकर छोड़ दो, फिर टाइम के साथ साथ आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होगा, कंपाउंड होगा और तो और आपका वही पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इनकम जनरेट कर देगा। आज मैं आपको 5 ऐसे कॉमन एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर से लेकर एक एंटरप्रेन्योर तक सभी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड डेफिनेटली ना सिर्फ ये सभी एसेट्स उन्हें बैंक्स से कई गुना अच्छे रिटर्न्स ला कर देते हैं, बल्कि ये उनकी वेल्थ को ग्रो करने में एक बहुत ही मेजर रोल भी प्ले करते हैं। और तो और इनमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे भी हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही छोटे कैपिटल से शुरू कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए बिना जरा भी टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे पहले एसेट की तरफ, जो कि है इंडेक्स फंड एंड स्टॉक्स। दोस्तों पहला तरीका जो कि न सिर्फ आपको बैंक से कई गुना अच्छे रिटर्न्स ला कर देता है, बल्कि आज के टाइम पर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल वेपन साबित हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जिसमें की दो चीजें आती है, पहला स्टॉक और दूसरा इंडेक्स फंड। स्टॉक मार्केट इसलिए क्योंकि टाइम के साथ साथ इंडिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2024 में ये 7.4% तक पहुंच चुकी है एंड आगे ये और भी बढ़ती रहेगी। हेल्थ, एजुकेशन, ग्रोसरी, लग्जरी, क्लोथ्स और फूड ये सब बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या बैंक में रखा हुआ आपका पैसा बढ़ा? नहीं, बैंक आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अगर आप 10,000 रुपए एक साल के लिए बैंक में इन्वेस्ट कर देते हो और बैंक उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट देता है, तो एक साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,400 रुपए हो चुकी होगी। लेकिन तब तक इन्फ्लेशन भी मिनिमम 6% तक तो बढ़ ही चुका होगा, यानी कि इवेंचुअली आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट की टोटल वैल्यू 9,776 रुपए ही बची होगी। इसीलिए आपको
एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि आपको मार्केट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दे। लाइक जैसे मार्केट इन्फ्लेशन 6 से 7% है तो आपको मिलने वाले रिटर्न्स एटलीस्ट 12 से 13% तो होने ही चाहिए। एंड हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड ने पिछले 10 सालों में ये काम बहुत ही अच्छे से करके दिया है। बेसिकली इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज आती है, और अगर स्पेशली बात की जाए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो इस पार्टिकुलर इंडेक्स फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 12 से 13.5% तक का एनुअल CAGR लाकर दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप स्टॉक्स और इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको एक साथ 20 लाख 30 लाख या 50 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप SIP के थ्रू हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 75,000 रुपए है और आप उस सैलरी का 20% यानी कि 15,000 रुपए हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, और उस पर आपको लगभग 13.5% तक के रिटर्न्स मिलते हैं। आप इस इन्वेस्टमेंट को अगले 20 सालों तक करते हो और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते हो, तो 20 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 1 करोड़ 2 लाख रुपए। और अगर इसके बाद भी अगले 5 सालों तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो तो आपके इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1 करोड़ 68 लाख रुपए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट ही इकलौती ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके और आपके फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकती है। एसेट नंबर 2 दोस्तों, वॉरेन बफेट जब 17 साल के थे तो वो किसी बार्बर के पास अपने बाल कटाने के लिए गए, बट वहां जाकर उन्होंने देखा कि शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग घंटों तक अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने नोटिस किया कि लाइन में लगे हुए लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, बिकॉज घंटों तक ऐसे बोर खड़े रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और फिर यहाँ से वॉरेन को एक बहुत ही कमाल का आइडिया सूझा। वो फौरन अपने दोस्त डॉन डेनले के पास गए। उन्होंने डेनले को समझाया कि मेरे पास एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया है जो कि मुझे पूरा यकीन है कि जरूर काम करेगा। अगर तुम इस बिजनेस में मेरा साथ देते हो और मेरे साथ कुछ पैसे तुम भी इन्वेस्ट करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस बिजनेस से कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। देन डेनले ने बिजनेस मॉडल पूछा और वॉरेन ने कहा कि देखो, मेरे घर के सामने एक बार्बर शॉप है। उस शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और लोग अपने बाल कटाने के लिए घंटों तक वहाँ पर इंतजार करते हैं, लेकिन वो घंटों तक एक ही जगह पर इंतजार कर करके बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम वहाँ पर एक पिनबॉल मशीन सेटअप कर देते हैं तो लोग पिनबॉल गेम खेलकर अपना टाइम पास कर पाएंगे। ऐसा करने से वो सभी लोग इतने ज्यादा बोर नहीं होंगे और हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे। अब ये बिजनेस मॉडल डेनले को भी बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने ये आइडिया अप्रूव कर दिया। एंड फिर उन्होंने सबसे पहले वहाँ के बार्बर से बात की और उसे ये समझाया कि कैसे ये बिजनेस उन्हें और भी ज्यादा कस्टमर्स लाकर दे सकता है। अब ये ऑफर उस बार्बर को बहुत पसंद आया और उसने उन दोनों को मशीन सेटअप करने की परमिशन दे दी। फिर इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने अपनी सेविंग्स में से टोटल $25 जमा किए और उन पैसों से उस शॉप में एक सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन सेटअप कर दी। एंड लिटरली ये बिजनेस डे 1 से ही बहुत तेजी से काम करने लगा। अब लोगों को अपनी बारी आने के लिए घंटों तक बोर होकर इंतजार नहीं करना पड़ता था। वो आराम से गेम खेलते थे और अपना टाइम एंजॉय करते थे। ये आइडिया लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने दूसरों को भी ये शॉप ओपन करने का सजेशन दिया। इस बिजनेस से बार्बर को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, साथ ही में वॉरेन और उनके दोस्त के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड हो गया, जिसमें कि बगैर बिल्कुल भी मेहनत किए उन दोनों को अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही थी। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बचपन में ही ये समझ चुके थे कि पैसों का सही से इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली उन्होंने अपना सेव किया हुआ पैसा अपने पास रखने की जगह एक ऐसे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया जिसने कि उन्हें रेगुलर बेस पर इनकम जनरेट कर दी। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास कैश है तो आप भी वॉरेन की तरह एक ऐसी ही मशीन ले आओ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी एक ऐसा एसेट है जो कि आपके लिए रेगुलर पैसिव इनकम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है। अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए की सेविंग्स है तो उन पैसों के थ्रू एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदकर उसे रेंट पर चढ़ा देना उन 3-4 लाख रुपयों को बैंक में पटक कर रखने से कई गुना ज्यादा अच्छा है। एसेट नंबर 3, फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में अगर रियल एस्टेट के बाद कोई ऐसा एसेट है जो कि आपको वाकई में बहुत ज्यादा पैसा और रेपुटेशन दिला सकता है तो वो है फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हेरिटेज, कल्चर और ट्रेडिशंस की भरमार है। यहाँ पर आपको कई तरह के आर्ट्स, क्राफ्ट, पेंटिंग और ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे
जिनकी फिजिकल वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। मधुबनी पेंटिंग और तंजौर आर्ट्स इसके कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं और इंडिया में आज भी आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज आइटम्स की डिमांड उतनी ही है जितनी की आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं के जमाने में हुआ करती थी, क्योंकि ऐसे आइटम्स आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्मार्टनेस का सिंबल होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सब पेंटिंग्स वगैरह तो अमीर लोगों के लिए है, हम मिडिल क्लास लोग इन्हें कैसे खरीदेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में आर्ट एंड कलेक्टिबल्स के कई सारे सामान ऐसे भी हैं जिन्हें कि आप मात्र 10,000 रुपए में खरीद कर आराम से 50 से 60,000 रुपए में सेल कर सकते हो। स्टोरी एलटीडी और सेफ्रॉन आर्ट जैसे कई सारे फेमस प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आप ऐसे रेयर आर्ट एंड कलेक्टिबल्स के सामान खरीद सकते हो, वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि 1939 का 1 रुपए का कॉइन आज के टाइम पर आपको 1 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा कर दे सकता है। इसीलिए अगर आप अभी तक बैंक में अपनी सेविंग्स रख रहे थे तो अब ये स्टूपिडिटी बंद करो एंड इन्वेस्ट इन फाइन आर्ट्स। अब इसके बाद चौथा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है बिजनेस, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि सभी बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इवन मुकेश अंबानी सभी बिजनेस कर ही अमीर बने हैं। अब बिजनेस का नाम सुनते ही किसी भी व्यक्ति के मन में ये 3 कॉमन चीजें जरूर आती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा आइडिया चाहिए, फिर बहुत सारे पैसे चाहिए और उतनी ही हिम्मत चाहिए कि क्या आप इतना सारा रिस्क अडेप्ट कर सकते हो। बट एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पर एक बिजनेस शुरू करना जितना इजी और रिवॉर्डिंग हो चुका है उतना पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि पहले के टाइम पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करना पड़ता था, फिर उसे अच्छे से मैनेज करना होता था। लेकिन आज के टाइम पर आपको कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इवन आपको कई सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी मिल जाती है जहां पर आपको अपना स्टार्टअप लिस्ट करना होता है। देन अगर आपका वो आइडिया इन्वेस्टर्स को पसंद आता है तो वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये इन्वेस्टर्स खुद बिजनेस में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये आपको कई जगह पर गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे बिजनेस में हायरिंग, फायरिंग, इन्वेस्ट और मैनेज किया जाता है। और अगर बाय चांस आप अपने उस बिजनेस में फेल हो जाते हो तो आप उतना ही लूज करोगे जितना कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वहीं अगर आपका वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे में उसका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा और वो आपको अनलिमिटेड वेल्थ भी जनरेट कर देगा। अब दोस्तों हमारी इस लिस्ट का 5वां आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है आपका दिमाग, क्योंकि आज से लगभग 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट आदमी ने एक बात कही थी, दैट इन्वेस्ट इन योर माइंड इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर सिर्फ 200 रुपए इन्वेस्ट कर भी आप करोड़ों रुपए के रिटर्न्स ले सकते हो। बिकॉज पुअर माइंडेड लोगों की सोच ये रहती है कि एक बार हमें डिग्री मिल गई और हमारी प्लेसमेंट लग गई तो बस हमारी एजुकेशन खत्म हो गई और अब हमें कोई भी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। बट रिच माइंडेड स्मार्ट लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि एक बार हमें डिग्री मिल गई और जॉब लग गई, देन इन सब के बाद एक्चुअल में हमारी एजुकेशन शुरू होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तब आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करने पर फोकस दोगे, देन सॉरी बट ऐसा टाइम कभी नहीं आने वाला। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन से ही एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होती है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज के टाइम पर 140 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा है और अगर आज आप उनसे अब तक का कमाया हुआ पूरा पैसा छीन लो तो इससे उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक हफ्ते में वो वापस एक बिलियनर होंगे और सिर्फ कुछ ही महीनों या फिर सालों में वो अपनी पूरी वेल्थ वापस बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि सालों तक फाइनेंशियल एजुकेशन इकट्ठा करके और खुद में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट एसेट को वैल्यूएबल बनाया है। इसीलिए वो अगले ही दिन एक हेज फंड या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं और लोग उन्हें खुशी खुशी अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे देंगे। तो अगर वो 10 बिलियन डॉलर्स का एक फंड मैनेज करते हैं और उस पर सिर्फ 1% चार्ज करते हैं तो ऐसे में वो 100 मिलियन से भी ज्यादा सिर्फ फंड मैनेज कर ही कमा लेंगे। तो चाहे लोग आपसे आपका सारा पैसा छीन ले, आपके सभी एसेट्स छीन ले, लेकिन आपके दिमाग में जो नॉलेज है, जो वैल्यूएबल लेसन्स है, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। और यही वजह है कि दुनिया के मैक्सिमम सेल्फ मेड मिलियनर्स ये बात क्लेम करते हैं कि अगर उनसे उनका सारा पैसा छीन लिया जाए और उन्हें जीरो से शुरू करना पड़े तो उन्हें पिछली बार की तरह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्द अपना पैसा वापस कमा लेंगे। और यही एक्चुअल कीमत होती है आपके उन लेसन्स और नॉलेज की जो कि आप अभी अपने इस लर्निंग फेज में सीख रहे हो। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये
वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।